ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होतु है सुनहु वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करऊं कल्याण। आज से कार्तिक महीने की कथा प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक महीने का महत्व सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कार्तिक माघ चैत चितलाई 9 दिन कथा पढ़े सुखदाई। ओम नारायण मंत्र भनीजे तो 3 आहुति हवन करीजे। तो मनोकामना सिद्ध नर पावा जो यह कथा कपट तरीवा। कार्तिक माघ और वैशाख के महीना में अगर पूरा महीना न हो सके तो केवल 9 दिन जो है भगवान की आराधना पूजन पाठ कथा यथाशक्ति दान करें तो भगवान जो है मनवांछित फल देते हैं। महत्व जो है सबसे ज़्यादा है। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा प्रिय रहा। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता है, अक्षय फल होता है। क्योंकि बड़े भाग्य मानव तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है और उस मानव शरीर में हिंदू परिवार में जन्म हुआ है और हिंदू परिवार में रहते हुए जो हमारा वेद शास्त्र कह रहा है उसके अनुसार अगर नहीं चले तो ये खेद की बात है। फिर मानव का शरीर मिलेगा या नहीं ये दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म पा करके इस शरीर से कार्तिक मास में शुभ कर्म करना चाहिए जिससे कि पुनः 84 के चक्कर में न जाना पड़े, नरक में गिरना न पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान दान भोजन व्रत इत्यादि को स्वीकार करते हैं। आपके घर में जब कोई प्रकार की फंक्शन होता है तो सारे रिश्तेदार समाज सबके सब आ जाते हैं। सबकी इच्छा रहता है जो पार्टी करे भोज करे कुछ करे जो हम लोग को प्राप्ति हो। मांगता नहीं लेकिन इच्छा रहती है। उसी तरह देवताओं की इच्छा है जो कार्तिक महीना आ गया कोई भक्त तो कोई पुण्य करेगा कोई दान करेगा, हम लोग स्वीकार करेंगे और उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें। इसलिए कहते हैं इस महीना में जो किया गया दान भोजन व्रत सोना चांदी भूमि कपड़ा इत्यादि का ज्ञान जो विधि पूर्वक देता है उसको देवता खुशी राजी से जो है ग्रहण करते हैं। अभी सारी देवी देवताएं मथुरा वृंदावन गंगा के किनारे अवस्थित हैं। आप जाओ गंगा स्नान करो, मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करें, मन इच्छित फल को पाएंगे। जो आपकी इच्छा है पाएंगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। भगवान के उद्देश्य से
मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है वह अक्षय रूप में दूसरे जन्म में प्राप्त करता है। जो आप अभी दान दे रहे हैं, कार्तिक महीने में दान देंगे, यह जो है दूसरे जन्म में आपको मिलेगा। जैसे आप अगर बैंक में पैसे जमा करेंगे तब तो निकाल सकते हैं, और बैंक में जमा ही नहीं है तो कैसे निकालें। उसी तरह राम नाम रूपी कार्तिक स्नान रूपी धन जमा करो भगवान राम नाम के बैंक में। राम बैंक है, श्याम बैंक है, सारे बैंक ही बैंक है, कार्तिकेय बैंक है, वह जो आपको मिलेगा ही। कोई अक्षय दान है, ये जाने वाले नहीं है। ये जो है फिक्स डिपॉजिट है। जैसे जो पैसे आप फिक्स कर देते हो, जितने साल का उतना साल में उसका जो है उतना मिल ही जाता है। इंश्योरेंस है अपना जनजीवन का। इसे कार्तिक महीना में स्नान करो, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना दान करो, फल बहुत मिलता है। दान जो है अनेकानेक दिए गए, जैसे अभी आपको बतलाया सोना चांदी वस्त्र इत्यादि सब कुछ बताया। जो सक्षम नहीं है, इतना नहीं कर सकते हैं, तो केवल अन्न का दान कर दो। अन्न का दान 2.5 किलो 5 किलो 10 किलो अनाज का दान करो। अगर वे भी संभव नहीं है तो 4 रोटी बना के किसी को खिला दो। उतना तो कर सकते। घर पर अगर आप रोटी बना रहे हो तो 2 रोटी उसमें से बेल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। ये लेके किसी भूखे को खिला दो। महत्व इसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि अन्न दान सर्वोपरि है। इसका अक्षय फल मिलता है। तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिलाओ, अब भूखे को अन्न खिलाओ। ये तो संभव है ना। दान करने में असमर्थ हैं, अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो केवल भगवान का नाम स्मरण कर लो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ लें या सुन लें। और गंगा भी नहीं जाते हैं तो घर में आपकी चापाकल है, टोटी है, नलका है, वहीं स्नान करो और हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कह देंगे तो क्या हो। नमो भगवते वासुदेवाय कह दे तो क्या हो। पुण्य के भागी होंगे। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव विष्णु के मंदिर में जाके अथवा किसी भी देव मंदिर में जाकर के जागरण करना चाहिए। अब आप अकेला चाहेंगे जो कहीं मैं जग करके रहूं तो संभव नहीं है। बहुत तो जागरण कर लेंगे, अब बहुत नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है अपने घर में या किसी मंदिर में जा कर के अष्टजाम कर लो। सामूहिक सकल समाज मिल कर के अष्टजाम करो, या 24 घंटा का रामायण पाठ कर लो, या माता की चौकी कर लो, कुछ भी कर लो। उसके साथ साथ जगना भी हो जाएगा भगवान का नाम लेते लेते। हो सकता है, संभव है। ये करेंगे तब ने। वैसे कहा जे अकेले बैठ करके जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए पूरी रात को बितावे, उसको जागरण कहा गया। स्वयं दीप का दान करना चाहिए। अपने खुद दिया जला करके भगवान के समीप रखना चाहिए।
दूसरे के जलाए हुए दीपक की रक्षा कर सकते हैं। और किसी ने दिया जलाया है तो उसको रक्षा करो, जिसे हवा में बुझ जाए या कुछ हो जाए तो उसकी रक्षा कर दो। दूसरे के दीप को जलानी नहीं चाहिए। कहते तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मान करके उनका पूजन करें, इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष प्रद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म पृथ्वी के ऊपर हुआ और पृथ्वी पर ही मृत्यु होनी चाहिए। जो भी दान करना है, जो भी पूजा पाठ करना है, पृथ्वी के ऊपर करो। कहीं नहीं लिखा है जब बेड बिस्तर पर बैठ के चौकी पर बैठ करके भगवान की पूजा करो, ये नहीं लिखा हुआ। यही बात है, नीचे आसन लगाओ और भूमि पर बैठ करके पूजन पाठ करें तो युगों युगों के पाप जो नष्ट हो जाते हैं। सोना भी है तो नीचे पृथ्वी के ऊपर सोए, महत्व इसका सबसे ज्यादा। और अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्म के कलुषों को धो डालता है, करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। केवल गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोपिन अष्टांग पाने, गोविंद गोविंद रथांग पाने, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मास कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा पुण्य, गीता आप लोग को सुना चुके हैं। भागवत कर ले, महत्व सबसे ज्यादा है। भागवत 1 महीना में पूरा होगा या नहीं उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, जो बहुत मोटी किताब है। हम लोग तो सारांश में सुना देते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन के अंदर में, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो पढ़ने में महीना लग जाएगा, जिसमें आपको बैठना पड़ेगा, 2-3 घंटा बैठना पड़ेगा। तो अगर संभव है तो पूरा महीना भागवत लगा ले, नहीं संभव है तो गीता तो है ही। गीता अगर 1 अध्याय पढ़ लोगे तो क्या 1 अध्याय भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, 1 महीना का समय है। अब थोड़ा थोड़ा अगर गीता पढ़ेंगे तो उसी में जो है पूरा महीना लग जाएगा। इसलिए कहते हैं गीता जी का जो पाठ करता है उनके समान कोई पुण्य नहीं। कहते 7 समुद्र तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान और दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। और अन्न और पानी न रहे तो संसार में कोई जीवित नहीं रह सकता है। आधारशिला जो है अन्न ही है। तो जिसके पास में अन्न नहीं है, जो भूखा है, उस भूखे को खिला दो, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। जरूरतमंद को कोई वस्तु देना चाहिए, जिसका जरूरत हो।
अब लाखों आप दे दे, उसको जरूरी का है नहीं, तो आप दे करके क्या करोगे? यही बात है, किसी को रहने के लिए जगह नहीं है, आप उसको 50 गाय दान करके दे देंगे तो वह कहाँ रखेगा बताओ? तो जरूरतमंद को दो। अतः कार्तिक मास में सबसे बड़ा दान जो है अन्न दान कहा गया, क्योंकि अन्न का जरूरत सबको है। कपड़ा भी नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, घर नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, बाहर में सो जाएगा, लेकिन खाना नहीं खाएगा तो कहता है भूखे भजन न होई गोपाल, बिना भोजन किए भजन नहीं होता है। इसीलिए अन्नदान अवश्य करो। इष्ट आज की कथा यही तक रही। बोले कार्तिक महात्म की जय। हरि ओम।